अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे पैंट प्लाज़ो और ये बहुत ही आसान तरीके से 2.25 मीटर कपड़े में तैयार हो जाएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। ये देखो दोस्तों, 2.25 मीटर कपड़े ली हूँ और इसको हम पहले सीधा कपड़ा अंदर और उल्टा कपड़ा सीधा करेंगे और इसमें 2.25 मीटर पूरे कपड़े नहीं लग जाएंगे, थोड़ा सा बचेंगे। चलो इस कपड़े को फैला लेते हैं। ये देखो दोस्तों, अपना कपड़ा ये फ़ोल्ड कर चुके हैं। ये 4 फोल्ड ये कपड़ा है और उसके बाद हम इस पे नीचे पायचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए पायचे की। ये अपने निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। स्केल रखते हुए निशान को सीधा करेंगे। ये अपने निशान 1.5 इंच लग चुके हैं नीचे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हम ये निशान से 1.5 इंच को छोड़ते हुए हम लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई हमारी है 40 इंच, तो हम 40 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये अपना 40 इंच यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान को सीधा कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये लंबाई का हमने निशान यहाँ से यहाँ तक लगाए हैं और फिर इसकी ये सीधा निशान पूरा कर लिए हैं चौड़ाई तक। और चौड़ाई हमारी 21 इंच है, तो उसका हम आधा करेंगे, 10.5 आएगा। तो हम 10.5 पे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन पूरा नीचे तक यानी पायचे तक लगा लेंगे। तो इसी तरह पूरा ऐसे ही सीधा कर लेंगे निशान को 10.5 पे। और हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी है पूरी निशान। और उसके बाद हम इसकी हिप नापेंगे। हिप 40 है यानी 40 है, तो उसको हम आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो उसका फिर आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो ये 10 में हम 3 इंच और जमा करेंगे तो 13 इंच। 13 इंच पे हम फिर यहाँ से यही स्ट्रेट लाइन पे निशान लगाएंगे इस तरह से, यानी हिप का चौथा भाग करके उसमें 3 इंच मिलाए हैं हम इसमें। और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे हिप की। अब इसकी चौड़ाई में हम 6.5 इंच इधर लेंगे, यानी ये इसके बीच के निशान से 6.5 इंच इधर और 6.5 इंच इधर लेंगे। तो यानी ये हमारी हिप की चौड़ाई भी 13 इंच हुई। ये 13 इंच हुई। तो इसी तरह हम इसे इधर बेल्ट की तरफ भी 13 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 6.5 इधर से और फिर 6.5 इधर से। फिर उसके बाद हम इन निशानों को दोनों को सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इधर से भी सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें 3 इंच और जमा करेंगे। ये अपना आसन की ये खुले हिस्से की तरफ आसन बना रहे हैं, तो 3 इंच इसमें और जमा करेंगे। ये निशान देखो, इधर से इधर तक सीधा करने के बाद और यहाँ आसन की तरफ 3 इंच हम जमा करेंगे, तो यानी 3 इंच इसमें और ले लेंगे इस तरह से। 3 इंच लेने के बाद हम यहाँ ये हिस्से को आधा करके निशान लगाएंगे। तो 6.5 पे यहाँ पे निशान लगाए। उसके बाद उसी हिसाब से हम ये आसन की यानी इसका शेप देंगे इस तरह से। ये हमारी शेप बन चुकी है। उसके बाद यहाँ से लेके हम नीचे तक पूरा निशान लेकर चले जाएंगे, तो इस तरह से कुछ निशान बनेंगे। ऐसे करते हुए पायचे की तरफ हम चले जाएंगे।
अभी ये निशान यहाँ से यहाँ तक लग चुके हैं और फिर ये आसन जो है यहीं से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पे निशान लग गया है लंबाई में। उसके बाद अंदर की तरफ हम 3 इंच लेंगे इस तरह से। और ये जो 3 इंच पे ये निशान लिए हैं, यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। ये गोलाई जैसे यहाँ से यहाँ लिए उसी तरह हम ये गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। अब ये हमने इस तरह से गोलाई का शेप दिया है। उसके बाद इधर का हम मिलाएंगे। अब इस हिस्से को भी नीचे तक यहाँ तक ऐसे ही मिला देंगे। और यहाँ से ये आसन के पास ये जो है चौड़ाई, यहाँ से फिर इसी तरह हम यहाँ तक निशान लगा दिए हैं। और उसके बाद ये हिस्से को हम देखेंगे थोड़ा भी जो ये थोड़ा सा आधा इंच पे क्रॉस दिख रहा था, तो यहाँ पे हम निशान को सीधा किए हैं। देखो दोस्तों, निशान बराबर से नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से मैं इसे फिर से दिखाना शुरू करी हूँ। तो सबसे पहले मैं पायचा पे 1.5 इंच ली थी। उसके बाद यहाँ से मैं पूरी लंबाई 40 इंच ली हूँ। उसके बाद ये आसन ली हूँ, यहाँ से आसन का हिस्सा ली हूँ। 40 था तो उसको जैसे हिप 40 थी तो उसको हम 4 हिस्सा में किए हैं और उसके बाद 3 इंच और उसमें जमा किए, तो 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगाए। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी 13 इंच लगाए। फिर हमने 3 इंच और जमा किए, फिर इसका शेप दिए हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पे लिए हैं और फिर ये इधर से 3 इंच और फिर ये हम इस तरह से शेप का निशान लगाए हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने शेप का निशान लगा दिए हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा शेप यहाँ कोना जैसा दिख रहा था, तो यहाँ से फिर चाक हम घुमाए हैं, थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करेंगे। अभी दोस्तों हम इसको कटिंग करेंगे। ये आसन को इधर से इधर तक पूरा कट कर देंगे और इधर से इधर और इधर से इधर पूरा कट करेंगे। चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे और कटिंग के लिए हम 2 कपड़े इस तरह उठाएंगे। इस तरह से, और उसके बाद इस कपड़े को इस तरह खोल देंगे। उसके बाद हम ये आसन के ऊपर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे दूसरे कपड़े पर, यानी नीचे वाले कपड़े पर जो अपना बैक का हिस्सा है। ये 4 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भी इस निशान पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लग चुके हैं। उसके बाद ये हिस्से को 4 इंच को 2 इंच से मिला देंगे। ये इस तरह से 4 इंच पे ये इधर 2 इंच पे निशान लगाए और ये आसन की तरफ 4 इंच लगाए और इसके बाद इसको इससे मिला दिए क्रॉस में। और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर के हिस्से से कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से
फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, यानी ये निशान पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये निशान से आधा इंच हटके सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से आधा इंच बढ़ाते हुए इधर कटिंग किए हैं। अब इधर का हिस्सा उसी निशान पे ही कटिंग करेंगे। अब ये दूसरी साइड जो कटिंग कर रहे हैं, ये गोलाई की शेप इसमें जो दी गई है, आसन की साइड, इसी तरह ये जब हम 7 इंच पे इस तरह निशान लेंगे और 3 इंच पे गहराई लेंगे, तो ये कभी भी ऐसा प्लाज़ो खींचता नहीं है पीछे से। ये अपनी प्लाज़ो कट के तैयार हो चुकी है, कुछ इस तरह से दिख रही है। अब इसके बाद हम इसके जेब कटिंग करेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पॉकेट की लंबाई लेंगे। यहाँ से ये जो आसन है अपना, ये आसन पूरा 13 इंच जो था उसमें 2 इंच और भी लेंगे, यानी 15 इंच लंबी पॉकेट हम तैयार करेंगे। और उसकी हम चौड़ाई लेंगे ऊपर से 6.5 इंच पर, और नीचे की तरफ हम 7.5 इंच, ये हमारा 7.5 इंच है। तो इस तरह से ये क्रॉस में यहाँ पे इस तरह निशान लगा देंगे पॉकेट पे, और हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को आधा इंच निकाल देंगे। अभी ये पॉकेट के ये हिस्से को कटिंग कर लिए हैं, जो आधा इंच इधर बच रहा था, शेप में निशान लगाए थे। और उसके बाद अब हम इसके बाद ये सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों कपड़े के आसन को सिल लेंगे, यानी इस पे और इस पे भी अभी सिलाई लगा लेते हैं। चलो सिलाई लगा लेते हैं। अभी देखिए ये हमने आसन पर सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे दोनों आसन पे सिलाई लग चुकी है। तो हम ये बैक के हिस्से को हटाएंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी फ्रंट वाला, तो उसको हम ये लेकर आएंगे इधर। जो ये निशान लगे हुए हैं इस पे हम निशान लगाएंगे जेब के लिए। जेब का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम 2 इंच छोड़ देंगे ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये 6 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी हाथ डालने के लिए जेब में 6 इंच की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस निशान पे इस तरह कट के निशान लगा देंगे। उसके बाद हम ये जेब के कपड़े को लेंगे और जो ये निशान लगाए थे उसी तरह ऊपर पर ऐसे ही रख देंगे, और एक कपड़े को इधर से हटाएंगे, और ये जो हम 6 इंच पे निशान लगाए थे यहाँ 6 इंच से लेकर ये ऊपर तक हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अभी ये देखो, ये जेब को हमने सिलाई जो मारे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर तक, यहाँ तक, जहाँ पे हम 6 इंच पे कट का निशान लगाए थे, ये देख लीजिए ये कट का निशान है। अब उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से, इस तरह हो जाएगा, इस तरह, ये देख लीजिए इस तरह। अब हम एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, यानी दाब सिलाई यहाँ तक, और
फिर उसके बाद यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अभी मैंने सिलाई लगाई हूँ, यहाँ से ये दाब सिलाई जो बताई थी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली हूँ। और उसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी ये हिस्से को, ये जो जेब का हिस्सा है कपड़ा ऐसा खोल लूँगी, और नीचे के हिस्से को मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह। ये नीचे के हिस्से को, ये सीधे हिस्से को ऐसे सीधा रखते हुए ये इस तरफ सिलाई लगाऊंगी 1/2 इंच की दूरी पर। जेब की ये सीधे हिस्से पर ऐसा कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ। अब इस कपड़े को सीधा करेंगे, और जब सीधा करेंगे तो यानी सिलाई अंदर चली जाएगी इस तरह से। ये कपड़ा इस तरह सा, ये कपड़े को यहाँ पे जो सिलाई लगाए हैं उसके बाद इसे सीधा किए हैं। सीधा करने के बाद ये कपड़ा अपना कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी ये अपना जेब का हिस्सा, यानी चौड़ा हिस्सा जो था नीचे और पतला वाला थोड़ा था वो ऊपर, और ये इस तरह अपनी पॉकेट बन जाएगी और इसमें इस तरह हाथ जाएगा। और चलो आगे की सिलाई देखते हैं। उसके बाद ये कपड़े को ऐसे ही ऊपर वाले इस पे रख देंगे जेब पे, और जेब पे रखने के बाद यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ये जेब को डबल हिस्सा फोल्ड करने के बाद इस तरह सिलाई लगा लेंगे। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अभी ये देखो ऊपर की सिलाई लग चुकी है यहाँ पे जेब पे, और उसके बाद हम इस हिस्से को ऐसे ही फोल्ड करेंगे आसन को, और उसके बाद जो ये बीच पे निशान लगाए थे, जो सेंटर लिए थे प्लाज़ो कटिंग करते वक्त, तो उसको हम इस दोनों कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पे एक चटके का इस तरह निशान लगाएंगे। फिर हम प्लाज़ो को इस तरह खोलेंगे। खोलने के बाद हम इस पे ये दोनों सेंटर पे हम 2 चून लगाएंगे, जिसकी हम चौड़ाई लेंगे 9.5 इंच तक। तो चून हमारी कुछ इस तरह से लगेगी। जैसे अभी हम ये चून को इस तरफ ऐसा ले जाएंगे, ये पकड़ते हुए इस तरह से ये हमारी चून ऐसे लगेगी, और इस इधर से ऐसे। तो ये हमारा सेंटर ये यहाँ से आसन से यहाँ हमारा 9.5 इंच तक आना चाहिए, और इधर से भी 9.5 इंच होना चाहिए। एक प्लेट डालेंगे, और उसके बाद ये चुन लगा लिए हैं, एक इधर एक इधर। जो सेंटर का हिस्सा था अपना, दोनों तरफ चुन लग चुकी है। और उसके बाद ये हम कैनवस लिए हैं इसी की साइज का कटिंग करके, और पट्टी लिए इसी की साइज की कटिंग करके। आधा इंच इधर से एक्स्ट्रा लिए हैं कपड़े में, क्योंकि इसमें हम इधर से फोल्ड करके अभी इधर एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये देखो जो कैनवस की पट्टी पे ये कपड़ा सिलाई करने के लिए कटिंग किए थे, तो यह इस साइड की तरफ कपड़े फोल्ड करके मैं सिल ली हूँ, और इस साइड अभी बाकी है, तो इसको हम उसमें प्लाज़ो में लगाएंगे इस तरीके से। ये प्लाज़ो का जो आगे वाला साइड था जिसमें हम चुन दिए थे दोनों तरफ और जेब लगाए थे, वही है। ये हमने जो ये चुन दिए थे आप फ्रंट वाले में, उस हिस्सों का ऐसे ही फैलाए हैं। और उसके बाद ये जो कैनवस लिए थे, ये थोड़ा सा 1/4 इंच कपड़ा बचा है, तो इस पे रख के इस तरह कैनवस को यानी इस तरह सिलाई करेंगे। अभी हमने ये सिलाई लगा लिए हैं, अब इसको आगे की तरफ ऐसे ही फोल्ड करेंगे इस तरह से।
ये आगे की तरफ इस तरह करके अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि ये हिस्सा इस पे इसी सामने की तरफ जॉइंट हो जाए। अभी ये कैनवस पे सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद हम उस पे इलास्टिक लगाएंगे पीछे वाले हिस्से पे। सबसे पहले इस कपड़े को हम फैला लेंगे, उसके बाद 2-2 इंच पर इस तरह से 2-2 इंच पर पूरा निशान लगाते हुए चले जाएंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच तक निशान लग जाएगा। ये देखो 2 इंच पर निशान लग चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड करके पूरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमें आसानी होगी। फिर दोबारा इस तरह से 1.5 इंच पे बचेगा, इस पर भी पूरी यहाँ तक नेफे पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इलास्टिक इसमें डालेंगे। ये देखो हमने सिलाई इस नेफे पर लगा चुके हैं। और उसके बाद ये इलास्टिक लिए हैं, इसमें सेफ्टी पिन लगा दिए हैं। उसके बाद इसमें इस तरह से डालेंगे। यहाँ से ये सिलाई का ये हिस्सा है, तो यहाँ से हम डालेंगे ताकि आसानी से चला जाए। इसी तरह हम इसमें डाल लेंगे पूरा नीट। इस तरह से ये डलेगा। इसी तरह लास्ट तक ले जाएंगे, ये ऐसे। ये देखो इस तरह डालते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे एक लगा देंगे सिलाई, ताकि ये इसमें ये इलास्टिक इसी कपड़े में जॉइंट हो जाए, इधर उधर इलास्टिक ना खिसके। ये मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली हूँ, जो यहाँ पे साइड में बोली थी, और यहाँ पे और बीच के हिस्से पे भी लगा ली हूँ, ताकि यहाँ पे अटैच हो जाए आसानी से। और उसके बाद हम खींचते हुए इस तरह से बीच के हिस्से पर, यहाँ के बीच के हिस्से पर ऐसे बीच में सिलाई लगाएंगे, इस तरह से खींचते हुए, ताकि इसमें कपड़ा बिल्कुल ही पकड़ में ना आए। अभी ये खींचते हुए सिलाई लगा ली हूँ इस तरह से बीच में। और उसके बाद हम इसके ऊपर बैक पर फ्रंट का ये प्लाज़ो रखेंगे और इस पे रख के और इस तरह से पूरा ये साइड सिलाई लगाएंगे, ये नेफे को एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए। इस तरह से पूरा लंबाई में इस तरह सिलाई लगा लेंगे, पायचे तक ये पूरी लंबाई लग जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड में भी इस तरह पूरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी साइड में दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। अभी ये देखो, ये हमने लंबाई में ये साइड सिलाई जो थी वो लगा लिए हैं। इसी तरह से दोनों तरफ ये जो लंबाई में सिलाई थी, ये देखो पायचे तक, जो अपनी ये पायचे तक सिलाई है यहाँ से साइड की, इधर ये भी लगा लिए हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ नेफे के पास से अपनी क्रॉस लाइन है, यहाँ से पूरा ये भी मैंने सिलाई लगा ली हूँ यहाँ तक। अब ये हिस्सा अपना पायचे का बंद हो चुका है दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद। तो उसके बाद मैं ये 1/4 इंच की दूरी पर ये कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ, ये पायचे के नीचे हिस्से पर ½ इंच तक। और उसके बाद मैं 1.5 इंच इस पे रखे थे नीचे, तो 1 इंच और इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करूँगी और इस पर सिलाई लगा, पूरा जिस तरह नेफे पे सिलाई लगाते हैं उसी तरह ये पूरी सिलाई 1 इंच की दूरी पर पूरा लगा लेंगे। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। पैंट प्लाजो कुछ इस तरह से तैयार हुई है। ये जो बेल्ट 2 डाले थे और फिर उसके बाद ये लूजिंग के लिए इस पे डाले थे। और ये अभी देखो, ये अपनी कमर के बराबर इसमें कैनवस डाले थे। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये अपना जेब जो है जो बनाए थे, इसमें अपनी हाथ देखो कहाँ तक चली जाती है, यानी अपना मोबाइल आसानी से हम इसमें रख सकते हैं। और इसके बाद आप लोग देख लीजिए पीछे की तरफ ये जो इलास्टिक हम डाले थे, इलास्टिक जैसे 4 इंच कम करके जो डालते हैं उसी हिसाब से इलास्टिक डालेंगे पीछे। और ये कैनवस अपनी कमर के बराबर रहेगी सामने की साइड से, क्योंकि ये सामने का हिस्सा है। और उसके बाद ये जो हम बनाए हैं एक्सल साइज है,
और इसमें देखिए पीछे की साइड तरफ 2 इंच बढ़े हुए हैं। ये देखो दोस्तों, अपना प्लाजो बन के तैयार हो चुका है। ये देखो अपनी प्लेट जो डाले थे वो हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कितने आसानी से प्लाजो तैयार हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अगर हमारी ये कटिंग स्टिचिंग का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए जो भी इसमें कमी हो, जो भी ज़रूरत हो उसे हमसे शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।